देहरादून में पीएम मोदी ने 213 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये नया कॉरिडोर दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को काफी कम करेगा और तेज सुरक्षित सफर देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से देवभूमि को साफ सुथरा रखने की अपील की। अभी देख रही हैं कि दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। इसे दुनिया के विकसित देशों में भी कितना हाहाकार मचा है। ऐसी मुश्किल हालत में भी सरकार का निरंतर प्रयास है कि हमारी बहनों को कम से कम परेशानी हो। साथियों, बहनों बेटियों की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव अब देश के सामने है। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। सभी दलों ने आगे आकर इस महत्वपूर्ण कानून को समर्थन दिया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। मैं आज देश भर के सभी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे पहाड़, ये वन क्षेत्र, ये देवभूमि की धरोहर, ये बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे स्थानों को साफ सुथरा रखना ये हम सभी का कर्तव्य है, यहां रहने वालों का भी और यात्री के रूप में आने वालों का भी। इन इलाकों में प्लास्टिक की बोतलें, कूड़े कचरे का ढेर ये देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम देवभूमि के इन स्थलों को, हमारे इन तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। साथियों, अगले वर्ष हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन होना है। हमें आस्था के इस संगम को दिव्य, भव्य और स्वच्छ बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड डॉक्टर प्रवीण कुमार उत्तराखंड से। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी, इस एक्सप्रेसवे के खुलने से सिर्फ आम जनता का वक्त ही नहीं बचेगा बल्कि व्यापार और आर्थिक नजरिए से उत्तराखंड को क्या बड़ा फायदा होने वाला है? साथ ही इस नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर कितना बदल जाएगा? निश्चित तौर पर ये जो एक्सप्रेसवे है, एक तरह से काफी दिनों से इसकी प्रतीक्षा चल रही थी उत्तराखंड के लोगों को और जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको, कि जल्दी से ये जो एक्सप्रेसवे खुले। और 213 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, तकरीबन 12,000 करोड़ इस पे खर्च हुआ है। जो दूरी यहाँ से दिल्ली की, देहरादून से दिल्ली की जो दूरी थी, तकरीबन 6.5 घंटे के आसपास पूरी होती थी आमतौर पे। अब ये 2.5 से 3 घंटे में आप यहाँ से दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है सरकार की और आम जनता के लिए खुशखबरी भी है। जो लोग दिल्ली से देहरादून आना चाहते हैं तो उनको अब बहुत ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। नोएडा से गुड़गांव तक जाने में जो वक्त लगता है, तकरीबन वही वक्त यहाँ तक पहुंचने में लगेगा। आमतौर पे जो है 2.5 से 3 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो जो लोग शाम को भी प्लान करेंगे कि मसूरी, देहरादून जाना है, ऋषिकेश जाना है, वो आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो पर्यटकों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो देहरादून की जो फसल है, जो फल है, उसको दिल्ली जैसा मार्केट मिल जाएगा। 2.5 घंटे 3 घंटे में यहाँ से गाड़ी वहां पर चली जाएगी और वहां पर पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो न सिर्फ पर्यटकों के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए भी बहुत ज्यादा बूस्ट का काम ये करेगा ये जो एक्सप्रेसवे खुलने के बाद। और प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने उसी ओर एक इशारा किया कि न सिर्फ ये एलिवेटेड रोड है,
बल्कि इसमें पेड़ों का भी ध्यान रखा गया, पेड़ कटाई नहीं हुई है, नदियों की जी, जब आप के पीएम बीचों मोदी की बात ही कर रहे हैं तो जैसा कि उन्होंने देवभूमि को साफ रखने की भी अपील की है, तो उससे लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, देवभूमि में निश्चित तौर पर पर्यटकों की संख्या काफी होती है। पिछले साल की बात करें तो चार धाम में तकरीबन 55 लाख के आसपास यहाँ पर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। इसके अलावा भी सालों भर यात्री आते रहते हैं, पर्यटक आते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सफाई एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे की तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि देवभूमि की गरिमा को बचाए रखने के लिए, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी है और प्रधानमंत्री ने यहाँ से अपील की है सभी पर्यटकों से और यात्रियों से। जी प्रवीण, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए पीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया है, तो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ इस मुद्दे को जोड़ने के पीछे क्या बड़ा संदेश देखने की कोशिश की गई है? देखिए, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं निश्चित तौर पर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे बात नहीं करते, बल्कि उस आसपास के जो समय में जो चीजें होनी होती है उन सभी पर बात करते हैं। इसी से जोड़कर जो महिला आरक्षण और जो 29 में चुनाव होने हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को अलग से स्थान दिया जाएगा, जिसकी सालों से प्रतीक्षा चल रही थी और जो पिछले दिनों पास हुआ था, तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उस ओर उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और निश्चित तौर पर जो विशेष सत्र दिल्ली में बुलाए जा रहे हैं उस ओर भी उन्होंने इशारा किया है कि इस सत्र में सबका साथ मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।